ओम शांति। 22 फरवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की सैक्रीन मिली है। सैक्रीन की वो बूंद है मन मना भवो। यही खुराक सबको खिलाते रहो। प्रश्न है, सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है? तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातरी करनी है? उत्तर है, हर एक को बाप का परिचय देना। यही सच्ची सच्ची खुश खैराफत है। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो। बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिली है वो सबको देते चलो। अतीन्द्रिय सुख में रह, सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना। यही सबसे अच्छी रूहानी खातरी है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। अभी तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य तो कुछ जानते नहीं कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलेगी। दुनिया वालों को तो कुछ पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं, तुमको मैं ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। देखो, ज्ञान का तीसरा नेत्र मतलब आत्मा। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान ये बाबा देते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र भी देता हूँ। और ये ज्ञान सैक्रीन है। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। तो देखो, ज्ञान का एक अक्षर है मन मना भवो। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता बता रहे हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो सदैव खुशी और मौज में रहते हैं, उनके लिए जैसी यह खुराक है। तो एक दो की जबरदस्त खातरी करनी है। ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। देखो, सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है, किसी को बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको वरदान मिलता है। क्या वरदान मिलता है? जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है, वरदान मिलता है। तो बाप बहुत बड़ी बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसी को यह खुराक का मालूम ही नहीं। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग लाया हूं। तो ऐसे मोस्ट बिलीवर्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना। गॉडली स्टूडेंट इज द बेस्ट लाइफ। ये अभी का गायन है ना। तो सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएगी? मनुष्य को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं। सच्ची सच्ची खुशियां तो यहां मनाई जाती है। भगवान आया हुआ है ना। तो बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा दोरी आदि करते भी मुझ बाप को याद करो। जैसे आशिक और माशुक होते हैं, तो एक दो को कितना याद करते हैं। या एक की बात नहीं, या तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर के आशिक हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब जास्ती दुख होता है ना, तो जास्ती सिमरन करते हैं। तो देखो, तुम बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कब सुना ना,
कभी पढ़ा? भगवान उवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं, तो पूरी रीति सीखना चाहिए ना, धारणा करनी चाहिए। मैं आया ही हूं सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूं, इसीलिए ही तो यह रथ लिया। इसका रथ मतलब ब्रह्मा बाबा का रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखवाता हूं। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूं ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं। यह है रूहानी सर्विस। बाबा भी शरीर को नहीं देखते। बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूं। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं इस शरीर में आया हूं, लोन लिया हुआ हूं। तो बाबा की बैठक यहाँ है। ये अकाल तख्त है। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी, शिव बाबा का अकाल तख्त है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त इस भ्रुकुटी के बीच में है। शरीर तो सबके भिन्न भिन्न है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम है कि सबको मेरा परिचय दो। शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरेगी ना। सोने में जब अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं याद का जौहर भरना है। मेहनत है ना। जब याद का जौहर भरेंगे फिर क्या होगा? तीर लगेगा। देखो तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बातें बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली तो दो हाथ से बजेगी। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वो आपे ही चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज होता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भवो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव डालनी है। टेव मतलब आदत। तुम्हारे वे फायदे के लिए यह बात है ना। तो आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है। तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसी को भी समझाने से झट तीर लगेगा। बाप कहते प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह आदत डालनी है कि शरीर का भान निकल जाए। माया के तूफान कम आएंगे। बुरे संकल्प नहीं आएंगे। क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्माएं ने 84 का जन्म का चक्र लगाया। अब नाटक पूरा हुआ। देखो कैसे विचार सागर मंथन करना है। यह भी बाबा बताते हैं। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है। कोई नई बात नहीं। 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंदायमान हूँ। बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल। कब कोई बता ना सके। अब वापस चलना है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों को यह प्रैक्टिस होनी चाहिए। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। यह बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार आत्मा भाई भाई को देख अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ज्ञान देना है। महावीर बन फरमान को पालन करना है। दूसरा पॉइंट है तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप हो जाए तो वह आप ही चुप हो जाएगा। वरदान अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भवो। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती है।
ऐसे ही रोज अमृत वेले की याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः ही सहयोग मिलेगा, पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। तो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। स्लोगन बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। ओम शांति। ओम शांति।